वहां से हमारे ऑफिस से छोड़ के चले गए कि आप अवलोकन कर सकते हैं, और इन्होंने 4 तारीख का अवलोकन करने का तारीख दिया। इसलिए कमिश्नर जो है वो झुक गया है अपनी गलत करतूतों की वजह से। आयुक्त नगर पालिक निगम जब झुका, उन्होंने फाइल अवलोकन के लिए दिया, तो निश्चित रूप से इसमें और नियमितताएं की है और गलत नियमों के विरुद्ध जाके इन्होंने जो कार्यादेश जारी किया है वसूली, टैक्स वसूली की जो ठेकेदारी प्रथा की ठेकेदार को, कंपनी को, जिसके कारण गलत तरीके से लोग ठेकेदार के जो है टैक्स की वसूली के लिए सीधा यहाँ पर नियम से सहमति कराए। नगर निगम आयुक्त द्वारा कार्यादेश जारी करके आयुक्त ने राजनांदगांव शहर के लोगों के साथ नागरिकों को ये था, जो हम जनप्रतिनिधियों का अधिकार है इस पर निर्णय लेना, तो हमारे पावर को इन्होंने छीन लिया, हमारे पावर को इन्होंने उपयोग नहीं करने दिया। इसके लिए ये अब आगे की जो कार्रवाई है, इसको फाइल को अवलोकन करने के बाद हम तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। आज का जो धरना प्रदर्शन था, क्योंकि इन्होंने कागज नाम के करना है स्थगित करके इन्होंने 4 तारीख तक का समय दिया है। 4 तारीख को समय दिया है, तो 4 तारीख के हम इनका नियम से हम अवलोकन करके सामने रखेंगे और हमको जनता के सहयोग के लिए जनता के पक्ष में क्या निर्णय लेना है ये भी हम 4 तारीख के तय करेंगे। निश्चित रूप से ये बात जरूरी है, हर पार्षद यहाँ पर जस्टिस का अवलोकन कर सकता है, लेकिन इन्होंने फाइल को अपने पास दबा के क्यों रखा, ये गंभीर विषय है। इन्होंने गलत दस्तावेज जो कार्यादेश जारी किया है, उस दस्तावेज को नहीं दिखा रहे थे, उसके लिए हमने ये आगे आना पड़ा कि धरना प्रदर्शन करके हमको अपने हक की चीजें हैं जो हमको नहीं मिल रही है, हमारा हक है, हम हर फाइल का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन आयुक्त नगर निगम द्वारा नहीं दिखाया गया और निर्देश दिया गया है। तो इस फाइल को क्यों रखे हैं और इस फाइल से इतना क्या मोह है। मेरी बात हुई जरूर थी माननीय आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार का 35 लाख रुपया खर्चा हो चुका है, इसलिए इसको चलने दीजिए। इनको ठेकेदार के प्रति मोह आया है और हमको जनता के प्रति मोह आया है। ये वो ठेकेदार का 35 लाख खर्चा हो गया है, इसलिए काम को चालू रहने तो बोल रहे हैं। ये ठेकेदार से संलग्न है, हम जनता के साथ संलग्न है, हम जनता के लिए में रखा है। उसको भी 3 माह से ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया है, उसके लिए भी हम बोल रहे हैं कि ठेकेदार हमारे राजनांदगांव में जिन लोगों को रखे हैं कर्मचारी के रूप में, उसको भी पैसा, लेकिन जनता को हमेशा जो है इस टैक्स का जो बोझ है वो जिस प्रकार से ठेकेदार की वसूली होता है उसको सहना पड़ेगा। ठेकेदार जानबूझ के लोगों के घर जा जाके जिसका 8,000 रुपया है उसका 15,000 रुपया का टैक्स दिखा रहा है नाप के, जिसका 9,000 रुपया मान लो है उसका वो 20,000 बता रहे हैं, किसी का 22,000 बता रहे हैं, तो लगभग डबल। क्या हर घर वालों के टैक्स बढ़ जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। लगभग जितने जगह नाप हुए हैं इनके पूरे नाप को जो है ठेकेदार सब बढ़ोतरी करके ज्यादा टैक्स बता दिए। तो क्या हमारे नगर निगम के कर्मचारी गलत हैं? ये भी बात आती है। नगर निगम के कर्मचारी सही है। टैक्स जो है नगर निगम के कर्मचारियों को जनता को देना चाहिए, न कि इनको देना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी जो जानकारियां हैं इस फाइल के माध्यम से जो अभी और खुलेंगी, ये तो सामने की जो बात है इसको हम आपके सामने रख रहे हैं कि इस प्रकार के जो खुले और षड्यंत्र जो है टैक्स ये लोगों को घर में घुसाया जा रहा है, कौन है क्या है ये चीज का समझ होना चाहिए। आज कोई घर से रेकी करके चले जाएगा, कोई दुर्घटना होगी, तो उसकी जिम्मेदारी भी आयुक्त तो अब महोदय अपने हाथ में लेने से कतरा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम है कि जिसको देना है टैक्स, जो भी फाइल करनी है, किसी के ऊपर भी बोझ लाद दो। और भाजपा के मुख्यमंत्री पूर्व जो है डॉक्टर रमन सिंह, इनके निर्वाचन क्षेत्र में ये काम हो रहा है और उनकी चुप्पी और भाजपा के लोगों का चुप रहना ये इस बात का संकेत है कि राजनांदगांव के नगर निगम, राजनांदगांव शहर के लोगों का भाजपा हित नहीं चाहती। रमन सिंह जी वहां बैठ गए हैं और उनको यहाँ तो मालूम नहीं चलता कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। क्या मालूम है तो उसके बाद में भी वो उसको उनकी मौन सहमति है कि इस बारे में तत्काल आदेश देना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि क्योंकि रायपुर में भी इस प्रकार का जो घटनाक्रम है, रायपुर में भी टैक्स जो लागू हुआ जो इस प्रकार का होना था, तो वो नगर निगम के कर्मचारी ले रहे हैं और ऑनलाइन से जा रहा है। वहाँ सामान्य सभा में पारित हुआ है, यहाँ सामान्य सभा में बिना पारित हुए
आयुक्त नगर निगम द्वारा गलत कार्यादेश जारी किया गया है। तो नगर निगम राजनांदगांव और नगर निगम रायपुर, आखिर नियम की प्रक्रिया तो वही है। वहां जब सामान्य सभा में पास हो रहा है तो यहाँ पर क्यों सामान्य सभा में पास नहीं हो सकता? ये हमारे जनप्रतिनिधियों के पावर को छीनकर सामान्य सभा में हमारे को पक्ष में मतदान करना है कि इसको शहर में लागू किया जाए कि नहीं किया जाए, इस नियम के लिए पक्ष में या विपक्ष में वोटिंग की जाए कि नहीं की जाए। इन सब को किनारे करते दरकिनार कर्मचारियों की जो है आगे की नियुक्तियां उनको खत्म करते जाएंगे। अभी प्राइवेट करके निजीकरण करके इस प्रकार से कर्मचारियों का भी हक मांगने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध और निंदा कर रहे हैं। और आगे का जो हम कार्रवाई है 4 तारीख के हम फाइल अवलोकन करने के लिए इन्होंने कल जो शाम के रात के पत्र दिया है वो उसको हम आगे फाइल का अवलोकन करेंगे। आयुक्त नगर पालिक निगम इतना भयभीत हो चुके हैं कि इन्होंने 4 बार मुझे फोन करके इस बाबत रोकने के लिए कहा है। मैंने एक ही बात कही है उनसे कि आप जनता के पक्ष में काम करिए, आप नियम से काम करिए, आप सामान्य सभा में ले आइए फाइल को। वहां पर से जो परिषद से पास हो चुका है, सामान्य सभा में जो निर्णय होगा वो हो जाएगा। इसको आपको अधिकार नहीं है करने का। और आयुक्त नगर निगम ने भाजपा के लोगों के कहने पर ही इस प्रकार का घटनाक्रम जो है किया है, और हमारे कई बार निवेदन करने के बाद भी इसको नहीं रोक रहे हैं। धन्यवाद। कार्यालय में आयुक्त नगर पालिक नगर निगम द्वारा यहाँ पर जो टैक्स वसूली हेतु प्राइवेट ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया है, उसकी नस्ती के अवलोकन के लिए हमने मांगा था, लेकिन नस्ती को माननीय आयुक्त अपने पास रख के बैठ गए हैं और नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने 8 पार्षद जिन्होंने हमने लिखित रूप से 26 तारीख के पत्र दिया कि आप 28 तारीख तक के यदि हमको जानकारी देते हैं कि आप नस्ती का अवलोकन कराएंगे, हम आपके समक्ष धरना देंगे। तो 29 तारीख के, तो आज हमको धरना यहाँ देना था, लेकिन कल रात के इन्होंने घबरा के भयभीत होकर इनको हमारे को पत्र भेजा है कि हम 4 तारीख के दिखाएंगे। जो टैक्स वसूली का प्राइवेट का मामला जो है वो ये है कि नियम विरुद्ध कार्यादेश जारी हुआ है। महापौर परिषद से सामान्य सभा में आना था, सामान्य सभा में नहीं आया। ये हम पार्षद गणों के राइट्स को छीन रहे हैं, अधिकार को छीन लिए हैं, और जनता के ऊपर करों का बोझ जो है ज़्यादा बढ़ा के ठेकेदार नाप रहा है। जहां 8,000 है मान लो तो वहां 15,000 निकल रहा है नाप के, जहां 12,000 है वहां पे 28,000 निकल रहा है। इस प्रकार की पूरे शहर में घटनाक्रम करके ये टैक्स की वसूली को प्राइवेट ठेकेदार नियम विरुद्ध लोगों के घरों में घुस के भी जो है बढ़ा रहा है, जिससे हर वहाँ पे शहर के नागरिकों को बहुत ज़्यादा टैक्स का डबल टिबल दुगना प्रभाव पड़ सकता है, बोझ बढ़ सकता है। उसके लिए भी हमने कहा है कि नियम विरुद्ध है, इनको इसको है निरस्त किया जाए कार्यादेश को, और लोगों घर में जो घुसाकर आपने नाप कराया है वो नियम विरुद्ध है। और उसके लिए भी हम माननीय पुलिस अधीक्षक को पत्र दे रहे हैं कि ये नियम विरुद्ध माननीय आयुक्त ने लोगों के घर घुसाकर यहाँ पर नाप करवाया है। किसी के घर में गलत तरीके से घुसना अपराध की श्रेणी में आता है, और किसी को भी अपने गलत नियमों का हवाला करते हुए कार्यादेश को जारी किया है वो गलत है। इसलिए हम माननीय आयुक्त के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और जनता के लिए भी लड़ रहे हैं कि ये अभी जो टैक्स है वो निजीकरण नहीं होना चाहिए, और कर्मचारियों को हमारे जो हैं उन्हीं के माध्यम से टैक्स वसूली की जाए, और कर्मचारियों को ही ये हक जो है वो दिया जाए। और साथ साथ में प्राइवेट ठेकेदार जो है वो अभी 3 माह से राजनांदगांव शहर के युवाओं को काम में ले लिया है और 3 महीने से तनख्वाह नहीं दिया है। तो ये भी बात है कि वो हमारे राजनांदगांव के लोग हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि उनको तनख्वाह दिलाएं। एक कंपनी झारखंड रांची की है, कभी भी भाग जाएगी, तो इनका पैसा भुगतान कौन करेगा? इसलिए ये भी चीज़ें हम अभी लिखने वाले हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कि इसका भी साथ में ध्यान रखा जाए। शिकायत हमारे पास आई नहीं है, और निजी कंपनी को हमने ठेके में दिया हुआ है। वो मात्र 5.5% शुल्क लेकर के आधुनिकतम तरीके से आधुनिकतम पेमेंट प्रणाली का आधुनिकतम डाटाबेस रख करके टैक्स वसूली का काम कर रही है, और हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली कि उनके द्वारा किसी प्रकार का गलत काम किया जा रहा है।
तो सामान्य समय में लाया बजट टैक्स। जब से हमने उन्हें वर्क ऑर्डर दिया है विगत 1 वर्ष होने वाले हैं, ये 10 महीना होने वाला है, सामान्य सभा हुआ नहीं है। सामान्य सभा की बैठक जब भी होगी, हम लोग उसको प्रस्तुत